नमस्कार, मेरा नाम तिलकराज शाक्य। मैं तोपखाना परेड अम्बाला कैंट का वासी हूँ। हम यहाँ पर 182 वर्षों से रह रहे हैं। हमें स्वयं ब्रिटिश सरकार ने बसाया था सेना की साग सब्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। 1975 में अचानक सरकार ने हमारी लीज समाप्त कर दी और हमें अवैध कहने लगे। 132 वर्षों तक तो हम वैध थे। अचानक रात की रात में क्या हुआ कि हम अवैध हो गए। हमें बार बार अवैध कह कहकर हमारे ऊपर घरों पर बुलडोजर चलाए गए। हमारे धीरे धीरे करके बहुत सारी जमीन को हड़प लिया गया। हाल फिलहाल के मामले में क्या है, हमारे लगभग 303 परिवार यहाँ पर आए थे 1843 ईस्वी में। परिवार बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, देश की आबादी बढ़ी, यहाँ भी आबादी बढ़ी। तो जगह तो हमारी उतनी ही थी जितनी हमें सरकार ने दी थी। हमारी आबादी बढ़ने के कारण हमने छोटी मोटी दुकानें बनाई, क्योंकि हमारे परिवार का गुजारा अब इस जगह में, इस खेती में नहीं हो पा रहा था। कुछ मजदूरी की, खेतों में काम किया, छोटी मोटी दुकानें बनाई। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड वाले कहते हैं कि आप यहाँ दुकानें नहीं बना सकते। उन्होंने दुकानें हमारी सील करनी शुरू कर दी। पहले 5-7 दुकानें सील की, फिर 11 दुकानें सील की। इस तरह करते करते उन्होंने 20-25 दुकानें हमारी सील कर दी। हमारा रोजी रोटी का साधन था। आप समझिए, इस महंगाई के जमाने में अगर हम अपने बच्चों की फीस भी भरते हैं तो हजारों में होती है, अच्छी पढ़ाई करानी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा सा तरक्की करने लगे थे। लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड वालों को भी रास नहीं आई। उन्होंने हमारी दुकानों की सीलें लगा दी और उन्हें कहने लगे हम थोड़ी दिनों के बाद इनको तोड़ेंगे भी। अभी 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले उन्होंने हमारी 22 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर उनकी सारी फसल नष्ट कर दी। 21-22 ट्यूबवेल थे, उनको तोड़ दिया। और लगभग 20-25 परिवार जो डायरेक्ट उनसे जुड़े थे खेती से, और बाकी के परिवार की औरतें वहां पर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करती रही। हम किसी दूसरे के यहाँ नहीं, हम आपस में ही मिलजुल कर काम करते थे। लेकिन अब वो सब हमारा चौपट कर दिया उन्होंने। जो इंसान, जिनका केवल वह अपना रोजी रोटी का साधन वह जमीन थी, उसको आपने बुलडोजर से तहस नहस कर दिया और सारी फसल को ट्यूबवेल तोड़ दिया। वो कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हमारी मामी लगती है रिश्ते में, उनको अटैक पड़ा, अभी भी उनकी हालत बहुत गंभीर है। इतना सुबह से लेकर शाम तक हम यही देखते रहते हैं कि अभी अब कहाँ आएंगे कैंटोनमेंट बोर्ड वाले बुलडोजर लेकर। अब किसका घर तोड़ेंगे हम। सुबह से लेकर शाम तक बहुत परेशान है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल जाने से पहले कहते हैं पापा आज तो नहीं बुलडोजर लेके आएंगे कैंटोनमेंट बोर्ड वाले, हम कहीं हमारा घर तो नहीं तोड़ देंगे। हम इतना परेशान है। हम एक बहुत ही भय में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, भय और आतंक में। रात को सोते सोते भी कई बार बुजुर्ग कहते हैं वह आ गया बुलडोजर, कहीं हमारा घर तो नहीं तोड़ देंगे। यहाँ मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। हमें उजाड़ने की ना एक साजिश की जा रही है। वह साजिश कैसे है, हमारे जो किराया है जमीनों का, जो टैक्स है, उसको ना लगभग दोगुना बढ़ाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2010-11 में जो किराया 6,199 था, वह 11-12 में 9,909 हो गया। 13-14 में 9,009 से सीधा 19,818 रुपया हो गया। और 17-18 में सीधा 40,000 प्रति एकड़ हो गया, प्रति वर्ष। मैं जानना चाहता हूं, अंबाला कैंट की एक नदी के किनारे की, वहां पर टांगरी नदी बहती थी, हमने उस जगह को खुद साफ किया है। झुंड उखाड़े, जंगली झाड़ियां उखाड़ी, उनको उस जगह को उपजाऊ बनाया, फसल योग्य बनाया। उस जगह के इतनी जल्दी रेट कैसे बन गए। यह मनमानी तरीके से उन्होंने रेट बढ़ाया ताकि हमें उजाड़ा जा सके। क्योंकि कुछ लोगों की, भूमाफियाओं की नजर रहती है, वे यही देखते हैं कि कौन सी जगह को आसानी से उजाड़वा कर वहां पर अपने प्रोजेक्ट लाकर अपना बिल्डर, कुछ बिल्डर भी इसमें शामिल है। साजिश है यह। उस साजिश के तहत हमें वहां से उजाड़ा गया। वरना स्वर्गीय श्री सूरजभान जी ने कहा था कैंटोनमेंट बोर्ड वालों को 2006 में जो मीटिंग हुई थी, उनमें कहा था कि अगर सेना को या कैंटोनमेंट बोर्ड को कोई जगह चाहिए तो खाली पड़े बंगलों को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बड़े हमें वो कहते हुए बड़ा ही शर्म आ रही है कि कैंटोनमेंट बोर्ड को वो खाली पड़े बंगले नहीं दिखते। ये हरी भरी जो हमने
फसल को उजाड़ कर जो यहाँ प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, बड़े शर्म की बात है। इन्हें बस क्या कहें, हमें तो उजाड़ के ही रख दिया इन्होंने।